जी, धन्यवाद। आप लोग ने हमें बोलने का मौका दिया है। और सबसे पहले तो आपने ये बोला कि हमारी पार्टी 2021 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई और उसके बाद जो है 2024 का चुनाव जो है लोकसभा का चुनाव हमारी पार्टी लड़ने का काम किया है। हमारी पार्टी का मुख्य एजेंडा है कि सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण दिलाना। आज बहुसंख्यक सनातनियों का जो है संवैधानिक संरक्षण नहीं है। जो अधिकार अल्पसंख्यक इस्लाम, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट और जैन ये सब को जो है वो सनातन धर्मियों का नहीं है। तो बहुसंख्यक इस देश में दोयम दर्जे का नागरिकता माना जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं? इसके उत्थान के लिए आपके पार्टी ने अभी तक क्या क्या काम किया? देखिए, इसके उत्थान के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है कि संविधान में संशोधन कर और सनातन धर्म को संवैधानिक संरक्षण दिया जाए जिससे बहुसंख्यकों का उत्थान हो सके। 2025 विधानसभा में आपके पार्टी की ओर से कितना कैंडिडेट उतारा है? 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी के द्वारा करीब 15 से 20 उम्मीदवार उतरे थे, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार को जो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया किसी कारण से। अभी वर्तमान में जो है 4 उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं। गया जिला में कितने? गया जिला में 1 है। आप गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किए हैं, जहां से लगातार बीजेपी जो है अपनी विजय का झंडा फहराती रही है और आप ही का एजेंडा लेके। देखिए, बीजेपी का सनातन का सिर्फ नाम लेते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। आप गया टाउन में किसी भी व्यक्ति, किसी भी मतदाता से आप पूछेंगे कि 35 सालों में प्रेम कुमार जी द्वारा क्या किया गया, तो सभी लोग बोले कुछ नहीं। आज देखिए कि सनातन के मूल बिंदु केंद्र में जो है गौ माता हैं। बिना गौ माता के सनातन धर्म का अस्तित्व नहीं है। और गया टाउन में खुलेआम गौ माता की हत्या होती है, लेकिन हमारे प्रतिनिधि जो हैं 35 वर्षों से जो जनता के प्रतिनिधि बने हुए हैं वो इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाने का काम करते हैं और उनके सामने जो है गौ हत्या होती है। जबकि बिहार पशु संरक्षण अधिनियम 1955 बना हुआ है कि किसी भी प्रकार का गौ वध नहीं हो सकता है, तो नियम का तो कोई पालन ही नहीं हो रहा है। आप क्या जीतने के बाद क्या आप करेंगे लोगों के लिए? देखिए, हमें अगर जनता मौका देती है तो सर्वप्रथम हमें जो है गया टाउन में गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद करेंगे। गया के जो मंदिर वगैरह है उस सारे को जो है संरक्षित करने का काम करेंगे। दूसरा, गया के जो आज जो हाल है गली मोहल्ले का, गलियों का, वो बुरा हाल है। 35 सालों में जो बुरा हाल किए हैं उनको ठीक करने का काम करेंगे। और शिक्षा में जो है हम लोग, और स्वास्थ्य का जो बुरा हाल है गया टाउन का, उस पर सुधार करने का काम करेंगे। आपकी पार्टी सनातन पार्टी है और गया में ऐसे भी बहुत सारी गली है जहां अब पुराने तत्व के बहुत सारे भगवान आज भी छिपे हुए हैं, जिसको लोग देखते नहीं है, ना उसको विकास का कोई कार्य करते। जी, हमने देखा है। में क्या करेंगे? जी, हमने देखा है बहुत सारे मंदिर हैं जो पूर्ण रूपेण उपेक्षित हैं, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और हमें अगर मौका मिलता है तो उसे पुनर्निर्माण कर संरक्षित करने का काम करेंगे। क्या आप सनातन को ही सिर्फ मौका देंगे या दूसरे धर्म को भी आप मौका देंगे? देखिए, धर्म तो एक ही है, सिर्फ सनातन। बाकी सब तो मत मजहब हैं जो सनातन से ही अलग हो गए और सनातन के विरुद्ध हो गए। 35 साल से, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर प्रेम कुमार 35 साल से जीतते आ रहे हैं। प्रेम कुमार आज भी ये भी बिहार में झुठलाया नहीं जा सकता है कि जातीय समीकरण चलती है। आपकी क्या जातीय समीकरण लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि सब पार्टी अपनी अपनी जात की समीकरण लेकर के चुनावी रणनीति बना रहे हैं? देखिए, जातीय समीकरण चलती है, लेकिन अगर सच्चे हृदय से अगर कोई व्यक्ति सनातन को लेकर के आता है तो सभी समाज के लोग एकजुट होने का काम करते हैं। और हमें लगता है, उम्मीद है कि सभी लोग एकजुट होने का काम करेंगे। व्यवस्था पे काम करती है, जाति पे नहीं, सबको एक लेकर के चलना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे आप?
क्या आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आम जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सनातन के लिए जो है सभी जाति को छोड़ करके एक साथ आवे और सनातन को मजबूत करने का काम करें। शिक्षा का विकास, शहर का विकास, स्वास्थ्य के विकास के लिए वोट करें। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है? जी, मैं अमरेंद्र कुमार, गया टाउन 230, मेरा चुनाव चिन्ह हीरा डायमंड है, जो 5 नंबर क्रमांक पे है। आप सदा सनातन में और हिंदू धर्म में जुड़े रहे हैं, चाहे वो यज्ञ के माध्यम हो या अपना आयुर्वेद के माध्यम गुरुकुल से। गौशालाओं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाह रहे हैं कि सनातन जो है सदा से है, जो सदा रहेगा, जिसमें सब है, मूल ही हमारी सनातन है। और हम सनातन, इसमें गायत्री जो होता है सबसे बड़ा महामंत्र होता है, गाय जोड़ त्री, जिसमें अगर गाय है तो पूरी सृष्टि बचेगी, गाय नहीं तो मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसमें गाय को बचाना होगा। हमारी जो गुरु परंपरा जो व्यवस्था थी, जिससे हमारा ज्ञान होता था, अनंत ज्ञान, जो हम लोग अपने को स्वस्थ सुखी संपन्न बनाते थे, वो आज स्कूलों में कन्वर्ट कर दिया गया, जो ईसाइयों का स्कूल बन गया। और इसके चलते हमारे एक भी सब आज जितने लोग भी डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, वो लोग आज सबसे ज़्यादा मूर्ख भारत में इतना कभी नहीं था जितना आज मूर्ख हो गए। और उसमें ये बहुत ज़्यादा संस्कृति, हमारा जो सनातन है, जो सदा से है, वो सदा रहेगा। उस पे हमारा वर्ण व्यवस्था था, हमारी जाति व्यवस्था नहीं थी, न उस पर संप्रदाय नहीं थी। वो एक हम लोग मिल करके एक करके एक दूसरे का सहयोग करते थे। और भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया थी, और वसुदेव कुटुंब का नारा होता था। लेकिन आज हमको क्या कर रहे हैं, संप्रदायों में, जातियों में बांट करके एक दूसरे को, जैसे अंग्रेज ने फूट डाला, राज किया, उस तरह का संस्कृति चल रही है। और उसको बचाने के लिए हमको सबसे ज़्यादा मूल्य में गाय पे जाना होगा और स्वास्थ्य बचाना होगा। पहला सुख निरोगी काया। हम लोग जितने भी भारत में आज 99% लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, दुखी हैं, कष्ट है। हर साल 5 करोड़ लोग गरीब हो जाते हैं, जो दवाई और इलाज और डॉक्टर के चक्कर में, जिससे उनको। इस पार्टी के माध्यम से क्या सोच रहे हैं? हम इस पार्टी ने हमें प्रवक्ता के तौर पे हमें नियुक्त किया है। इस पार्टी के माध्यम से हम समझते हैं कि जो पहले जो हमारी सनातन थी, जो हमारे भारत की संस्कृति थी, उस संस्कृति को फिर से पुनः हम लोग नींव डालें और फिर से उसको करें और एक करें। पहले जो हम लोग टूटे हुए हैं, बटे हुए हैं जातियों में, उसको एक करके गाय, गुरुकुल, गौशाला, औषधि, मतलब हमारा रोग के कारण पे काम करें। हमारी पद्धति डॉक्टर नहीं थी, वैद्य का था, तो हम क्यों ना आयुर्वेद की तरफ आए। आयुर्वेद ही कहता है कि शरीर, इंद्रिया, मन और आत्मा को मेल को आयुर कहते हैं, तो क्यों ना हम उस आत्मा को भी हम लोग कनेक्ट कर लें, जोड़ लें। उस आत्मा को निकाल दिया गया है, जिससे प्रेम कुमार का 35 साल का किला बना हुआ है, कैसे तोड़ पाइएगा आप लोग? जैसे उनका किला है, दिखावा पे किला हुआ, जैसे एक ताश का जैसे महल होता है, वो गिरने पे गिर जाती है, लेकिन उनके विकल्प में कोई नहीं था। और वो उनकी इनका धन से चल रही थी, ये धन की शक्ति से चल रहा था। हम धर्म की शक्ति से चलेंगे। वो राजनीति करें, हम राष्ट्र नीति करेंगे, क्योंकि राष्ट्र एक होता है और सब एक ही धर्म को मानने वाला। क्योंकि देश अलग हो सकता है, लेकिन राष्ट्र एक ही होता है। तो हम लोग राष्ट्र नीति के द्वारा अपने सनातन को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को बचाना पड़ेगा। और इस मूल्य में जाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि आप समझिए आपका मूल उद्देश्य क्या है और कहाँ आप जा रहे हैं। क्या लगता है कि जो 35 साल के विकास किए हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उसको आप लोग पछाड़ पाइएगा? नहीं, वो विकास नहीं, वो तो विनाश की तरफ ले गए। विकास करते तो गैया रहती, हर घर घर में गैया रहती, गाय गौ धन कहा जाता था, तो गाय तो है नहीं, सनातन धर्म नहीं है, पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बुरी तरह से गिर गया है, और पूरी तरह से संस्कृति, और हर कोई घर घर बीमार है। अगर वही विकास है तो विनाश किसको कहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप गया विधानसभा क्षेत्र के? हम तो कहेंगे कि एक बार मौका दिया जाए इस तरह का सनातन को खड़ा होने के लिए। सनातन क्योंकि मूल्य है, उसमें सब लोग हैं, सबको ज़रूरत है ये सनातन का। क्योंकि हमारी अस्तित्व मनुष्य बनना, मनुष्यता ही खत्म हो गया है। इसलिए मनुष्य बन करके हम लोग और एक लोगों का सहयोगी करके फिर से भारत को विश्व गुरु, इंडिया से भारत की तरफ लौटना होगा, और भारत से फिर आर्यावर्त की तरफ। हमारा सनातन धर्म स्तंभ, जो 4 स्तंभ था, उसमें सबसे बड़ा रोल थी गाय का। परिचय? हमारा नाम वेदाचार्य पंडित राजेश तिवारी है। हम 4 सालों से अपना अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, न रोटी, न चावल, दाल, सब्जी नहीं खाता हूँ, और अधिकतर लोगों को स्वास्थ्य पे
और हमारा गौशाला और गुरुकुल पे हम कार्य करते चल रहे हैं, जिससे कि भारत विश्व गुरु की तरफ चले। ऑर्गेनिक खेती हो, गैया बचे, गैया से पंचकर्म बन करके 5 तत्व को तैयार करके लोगों को स्वास्थ्य भी बचे। उसमें पंचकर्म जैसे हर तरह का रोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए बिना दवा का, बिना डॉक्टर के, और कैसे भारत फिर विश्व गुरु होगा, उस पर काम चल रहे हैं। इसमें सनातन ही यही मूल्य में है वो, और सनातन जब रहेगा जो सदा से हो सदा रहने वाला है, तो उस पे हम कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का एक ही नियम है, उसी नियम को, अटल नियम को ही सनातन कहते हैं। उस नियम पे हम लोग चल रहे हैं। इसको विश्वजीत सिंह हैं जो इसका स्थापना किए, वो गुरुकुलीय प्रोडक्ट हैं, और उन्होंने सबसे पहले एक बनाए थे भारत स्वाभिमान दल, जो राजीव दीक्षित का एक था भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, उसके माध्यम से बनाए थे। और इन्होंने काफ़ी इस पर अध्ययन किया कि क्यों न कैसे भारतीयता को एक दूसरे को जोड़ा जाए गुरुकुल से, गौशालाओं से। उसके बाद इससे मान्यता नहीं मिली चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर ये राष्ट्रीय सनातन पार्टी 2021 में ये खड़ा किए, जिससे इसे कर रहे हैं। लेकिन मूल हमारा वही था कि राजीव भाई के विचारों पे हम लोग उस पर कार्य करें, भारत को भारतीयता के आधार पर फिर से भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। उस पे ही हम लोग का बैनर में भी उनकी पुस्तक फोटो लगी हुई है, उन्हीं की विचारधारा पे हम लोग कार्य कर रहे हैं।